नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कुहू की रसोई में। क्या आप भी वही रोज-रोज पराठा और पोहा खाकर बोर हो गए हैं? तो आज हम बनाएंगे चावल के आटे और ढेर सारी सब्जियों से बनाइए एकदम सॉफ्ट बिना तेल के झटपट नाश्ता। देखिए कितना परफेक्ट रोल बना है और किसी इसकी स्टफिंग कितनी लाजवाब लग रही है। अगर सुबह कुछ हल्का-फुल्का और बच्चों के टिफिन के लिए हेल्दी बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को पूरी देखिएगा, आखिरी तक स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए चावल का आटा, कसूरी मेथी। इसको मैं थोड़ा-थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। पानी एक साथ बिल्कुल भी हमें नहीं डालना है और इसका डो लगाकर प्रिपेयर कर लेना है। दोस्तों डो को हमें लगाते समय पानी को बिल्कुल धीरे-धीरे डालना है और पानी जो है हमें गुनगुना लेना है। नॉर्मल पानी से इसका डो मत लगाइएगा और रेसिपी को पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा ताकि आपकी रेसिपी एकदम परफेक्ट बन पाए। तो देखिए यहाँ पर हमने गुनगुने पानी से इसका डो लगाकर बिल्कुल अच्छी सी मथना है और रेडी कर लेना है। डो बहुत ही अच्छे से एकदम सॉफ्ट सा बनकर रेडी हो जाएगा जब आप इसे गुनगुने पानी के साथ में लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर एकदम सॉफ्ट सा डो लगकर बिल्कुल रेडी हो चुका है, एकदम मलाई की तरह इसकी सॉफ्टनेस और वाइट कलर कितना सुंदर लग रहा है। तो देखिए डो लगा लिया है। अब यहाँ पर जैसे हम रोटी के लिए लोई बनाते हैं उससे डबल साइज में हमें यहाँ पर लोई को बनाकर रेडी कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से लोई को बनाना है हमें डबल क्वांटिटी में। यहाँ पर दोस्तों ये रेसिपी पूरी तरीके से स्टीम करके भाप में बनती है, इसलिए ये वेट लॉस करने वालों और फिटनेस लवर्स के लिए एकदम परफेक्ट है। तो अब यहाँ पर इसकी स्टफिंग रेडी करने के लिए हमने ली है बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटे टमाटर, बारीक कटी हरी मिर्च और बारीक कटी शिमला मिर्च। साथ ही में यहाँ ऐड किया है 2 से 3 चम्मच बेसन। दोस्तों यहाँ पर आप और भी वेजीज यहाँ पर ऐड कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो, या जो भी आपके बच्चे खाना पसंद नहीं करते वो रेसिपी भी डाल सकते हैं वेजीज। यहाँ पर हमने स्पाइसेस ऐड किए हैं काली मिर्च का पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर, चाट मसाला, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोस्तों टमाटर के अंदर भी रसा होता है जिससे कि ये अपने आप ही स्टफिंग थोड़ी सी गीली हो जाएगी। तो देखिए इसे मिला रहे हैं और ये इस तरीके से गीली हो रही है। अगर आपकी स्टफिंग अच्छे से परफेक्ट गीली हो जाती है तो यहाँ पर आप पानी को ऐड मत कीजिएगा। लेकिन अगर आपकी स्टफिंग आपको लगता है कि थोड़ी सी ज़्यादा सूखी है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मुझे सूखी सी लग रही थी स्टफिंग, तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, बिल्कुल थोड़ा सा डाला है, बहुत ज़्यादा पानी हमने इसमें ऐड नहीं किया है। अब इसे बहुत ही अच्छे से मिक्सअप करना है जिससे कि सारे मसाले अच्छे से इवनली मिल जाएं और परफेक्ट बैलेंस बन पाए हमारी स्टफिंग का। तो देखिए एकदम परफेक्ट स्टफिंग बनकर रेडी हो चुकी थी हमारी। और देखिए कितना बढ़िया से बनकर रेडी हुई है। अब ये जो लोई ली थी हमने इसको हमें थोड़ा सा चिकना करना है, बहुत ज़्यादा हमें इसमें ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा घी लगा लिया था दोस्तों, क्योंकि जिससे कि ये हमारी लोई बिल्कुल भी चिपके नहीं। तो यहाँ पर घी लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपकी लोई चिपकती है क्योंकि ये चावल का आटा है थोड़ा चिपकता है तो आप यहाँ पर पॉलीथीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिससे कि आपको घी या ऑयल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर इसी तरीके से जैसे हम रोटी बेलते हैं हल्के हाथों से बेलकर रेडी करना है। और जो हमने ये बेसन वाली स्टफिंग बनाई थी इसे अच्छे से चावल के आटे की रोटी के ऊपर फैला देना है, बिल्कुल बीच में इस जैसे कि आप देख रहे हैं। दोस्तों बेसन में अच्छा प्रोटीन होता है, जो ढेर सारी वेजीज हमने इसमें यूज की हैं उससे बच्चों को
फाइबर और इसेंशियल न्यूट्रिशन मिल जाते हैं। इससे आप बच्चों को लंच बॉक्स में इजीली दे सकते हैं। क्विक एंड इजी रेसिपी है, साथ में हेल्दी भी और टेस्टी भी। इसको इस तरीके से स्टफिंग को लगाने के बाद हल्के हाथों से आपको रोल कर देना है। दोस्तों बहुत ही आसानी से बनती है, जल्दी बन जाती है। तो देखिए यहाँ पर इसे मैंने रोल किया है हल्के हाथों से। हल्की सी स्टफिंग जो है इसकी बाहर आ गई थी, इसको मैंने इस तरीके से सेट कर दिया था। हल्के हाथों से ही करना है दोस्तों, बहुत ज़्यादा प्रेस से नहीं करना है। तो देखिए एक हमारा रोल बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका था। इसी तरीके से हमें यहाँ पर दूसरा रोल भी बनाकर रेडी कर लेना था। तो देखिए इसे भी हमें इसी तरीके से रोल अप करना है जैसे हमने रोटी को बेलते हैं। तो देखिए एक ही बार हमने थोड़ा सा घी लगाया था, प्लेटफॉर्म को थोड़ा चिकना किया था और हमारी दूसरी लोई भी बहुत ही अच्छे से बनकर रेडी हो गई थी। अब इस पर भी हमने इसी तरीके से स्टफिंग को फैला देना है जैसे हमने उस पे की थी। देखिए बहुत ही आसानी से बनता है दोस्तों, इसे बनाना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। तो आप स्टेप्स को अगर फॉलो करेंगे तो आपका नाश्ता एकदम परफेक्ट बनकर रेडी होगा। इसमें बिल्कुल भी आपका जो नाश्ता है बेकार नहीं होगा। नो फेल रेसिपी है दोस्तों, तो आप इसे ज़रूर अपने बच्चों के लंच बॉक्स में दीजिएगा। बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे और मज़े से इसे खाएंगे। और साथ में बच्चों को प्रोटीन भी मिलेगा, फाइबर भी मिलेगा। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एकदम मस्ट ट्राई रेसिपी है। इसी तरीके से हमने दोनों रोल्स को बनाकर रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर लिया है हमने एक कढ़ाई, कढ़ाई में पानी डाला है और यहाँ पर इसमें एक बाउल डाल दिया है। दोस्तों इसके ऊपर हमने रखी है थाली। अगर आपके पास स्टैंड हो तो आप उसे ले सकते हैं, स्टीमर हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं। थाली को हल्का सा घी से ग्रीस किया है दोस्तों, जिससे कि ये चिपके ना। देखिए ऑयल बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है हमने, बिल्कुल दी है। यहाँ पर थाली को ग्रीस करके इस पे हमने रोल रखे हैं और इसको ढक कर कवर करके 10 मिनट तक हमें कुक कर लेना है। उसको 10 मिनट पूरे लगते भी नहीं है, 7 से 8 मिनट में ही ये देखिए पककर रेडी हो जाता है। लेकिन आप 10 मिनट मानकर चलिए। तो देखिए यहाँ पर हमने इसे 7 से 8 मिनट के अंदर भी पका लिया है, पका कर रेडी कर लिया है। इसे निकाल लेंगे हम किसी थाली के अंदर। तो देखिए गर्मा गर्म ही हमने निकाल लिए हैं चिमटे की मदद से। अब इसे हमने यहाँ पर पिज्जा कटर की सहायता से इसे कट कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर आप इसे नाइफ से भी कट कर सकते हैं और देखिए कितनी बढ़िया से हमारे पीसेस इसके निकल कर रेडी हो रहे हैं। बहुत ही आसानी से बनता है दोस्तों, झटपट बन जाता है। अभी मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाऊंगी कि ये कितने परफेक्ट बनकर रेडी हुए हैं। दोस्तों चावल का आटा और स्टीम फूड पेट के लिए बहुत ही हल्का होता है। इससे दिन भर एसिडिटी या हैवीनेस बिल्कुल भी नहीं फील होती है। तो आप इसे गर्मियों में ज़रूर बनाइए। देखिए ये कितने परफेक्ट बनकर रेडी हुए हैं, कितना अच्छे से इसका स्पाइरल बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही मस्त लगती है देखने में भी। बच्चों को अगर आप एक बार बनाकर देंगे तो बच्चे बहुत ही चाव से खाएंगे और बार बार इस रेसिपी की डिमांड करेंगे। तो आप भी इसे आसानी से बनाकर दे सकती हैं। सुबह की भागदौड़ में बहुत ही हल्का सा और टेस्टी सा ये नाश्ता है। और अगर आप इसे स्टीम करके ऐसे नहीं खाना चाहते तो आप इसे थोड़ा सा फ्राई करके भी खा सकते हैं। और अगर आप इसे वेट लूज की तरह खाना पसंद करना चाहते हैं तो इसे इस तरीके से भी खा सकते हैं। ये ऐसे ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो देखिए सारे नाश्ते को हमने इसी तरीके से प्लेट में डेकोरेट कर लिया है। मेरे बच्चों ने इसे बहुत ही पसंद से खाया, चाव से खाया। बार बार मेरे बच्चे इस रेसिपी को बनवाते हैं कि मम्मा मुझे वो चावल के आटे वाला स्नैक्स बनाकर दो ना। तो देखिए अब मैं इसको आपको दिखा रही हूँ पास से कि इसका टेक्सचर कितना बढ़िया बनकर तैयार होता है। एकदम सॉफ्ट बनती है, माउथ मेल्टिंग और बहुत ही टेस्टी ये नाश्ता बनकर रेडी होता है। तो आप भी इसे जरूर बनाइएगा। और आपको आज की हमारी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताना मत भूलिएगा। और अगली रेसिपी आप कौन सी देखना चाहते हैं यह भी बताइएगा। आपकी बताई हुई रेसिपी को मैं जरूर लाने की कोशिश करूंगी और मुझे जानकर सच में बहुत खुशी होगी जब आप प्यारे से कमेंट करते हैं। तो प्यारे से कमेंट के साथ बाय बाय कहते हैं और फिर मिलते हैं अगली रेसिपी में।
कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।